Hello, my dear students. Hare Krishna and welcome to Zenduka Learnings. सीए फाइनल शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में जो भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं वो सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो अभी ताजे ताजे सीए फाइनल में आए हैं, जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट पास किया है। और उनके लिए ये वीडियोस उनकी प्रैक्टिकल लाइफ, ऑफिस लाइफ के लिए भी बहुत बहुत यूजफुल होंगे। इसमें हम कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बहुत ही शॉर्ट और समराइज तरीके से पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे कि दिमाग आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो लीज अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज की अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल है। तो अब एस 19 नहीं बोला जाएगा, इंड एस 116 ये लीज की अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल है। एस 19 और इंड एस 116 का जो मेजर डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और वो ये है कि दो पार्टीज थी लीज ट्रांजेक्शन में। एस 19 में हम पढ़ते थे लेसॉर और लेसी, लेसॉर और लेसी। और दो तरह की लीज थी, चाहे लेसी हो चाहे लेसर, दोनों के लिए ऑपरेटिंग लीज भी हो सकती थी और फाइनेंस लीज भी हो सकती थी। ऑपरेटिंग लीज भी हो सकती थी और फाइनेंस लीज भी हो सकती थी। लेकिन अब आ गया है इंड एस 116। पहली बात तो लेसोर को यहां पे बोला गया सप्लायर और लेसी को बोला जाएगा कस्टमर। और लीज का क्लासिफिकेशन केवल लेसोर के लिए यानी सप्लायर के लिए होगा, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ठीक है, लेसी के लिए, कस्टमर के लिए कोई भी ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का क्लासिफिकेशन नहीं है। मतलब एस 19 में ऑपरेटिंग लीज की और फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में भी अलग होती थी और लेसर की बुक्स में भी लीज क्लासिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग होती थी। लेकिन इंड एस 116 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लेसर की बुक्स में तो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अलग है और फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग अलग है। लेकिन लेसी की बुक्स में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेसी की बुक्स में किसी भी तरह का लीज ट्रांजेक्शन हो, चाहे एसेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हुए हो या ना हुए हो, कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, एक ही अकाउंटिंग है। इन द बुक्स ऑफ लेसी इंड एस 116 कोई लीज क्लासिफिकेशन नहीं देता, एक ही तरीके से लीज की अकाउंटिंग होगी। और उस अकाउंटिंग की थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूं कि लेसी की बुक्स में लेसी को पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी है, उसे कहेंगे लीज लाइबिलिटी अकाउंट। लीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट, और जो असेट आएगी, चाहे मशीनरी हो चाहे बिल्डिंग हो, जो भी असेट्स आएगी उसको कहा जाएगा राउ असेट्स। ओ माय गॉड सर 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 सर, ये राउ राउ क्या है? राइट ऑफ यूज असेट। चाहे कोई सी भी लीज हो, किसी मतलब, वो तो पहली बात तो देखना ही नहीं है ऑपरेटिंग फाइनेंस, किसी भी नेचर का लीज ट्रांजेक्शन हो, लेसी की बुक्स में उसको नाम दिया गया राइट ऑफ यूज असेट। ये अधिकार आपको उस असेट को यूज करने का मिला है। ठीक है, तो आप असेट डेबिट नहीं कर रहे हैं, आप उस अधिकार को डेबिट कर रहे हैं। तो राइट ऑफ यूज असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अब इस लीज लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा तो मैं इसको भी थोड़ा सा बताऊंगा। ये शॉर्ट कंसेप्ट वाली क्लासेस हैं, ये डेफिनेटली आपको बहुत बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। तो मान लीजिए लीज पेमेंट डिसाइड हुए कि अगले 10 साल 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। सपोज उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 7 लाख रुपए, तो लीज लाइबिलिटी 7 लाख, ये प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। कुछ पैसा लेसी का इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अभी के भी लग सकता है। भाई हो सकता है कि कुछ पेमेंट लेसी को अभी 10,000 रुपए भी देना पड़े, तो टू बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए टू बैंक अकाउंट हो गया। और क्या हो सकता है सर? और लीज टर्म के बाद, आज मान लीजिए वो मशीनरी इंस्टॉल हुई है, तो आज से 10 साल बाद जब उस मशीन को जब डिसमेंटल करना पड़ेगा, डिसमेंटल करेंगे, रीस्टोर करेंगे साइट को, तो हो सकता है अनुमानित कॉस्ट 50,000 रुपए उसको उखाड़ने में लग जाए, तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको बोलेंगे उसका उसी फ्यूचर में आने वाले खर्चे का प्रोविजन बनाएंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, रीस्टोरिंग एक्सेट्रा से 50,000 रुपए, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। मान लीजिए जो भी डिस्काउंट रेट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती से फॉर एग्जांपल 21,000, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। और उसके अलावा भी कई बार लेसर एफडी मांग लेता है, डिपॉजिट मांग लेगा, इनिशियल प्रीपेड पेमेंट मांग लेगा, तो टू बैंक अकाउंट। ओ माय गॉड सर, ये 20,000 की एफडी चली गई और
इसमें एक नया शब्द इंड एस 116 में आएगा, लीज इंसेंटिव। आप हमारे से कोई एसेट लीज पर लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है लेसर को इंसेंटिव कैशबैक पॉलिसी के तहत दे दे। तो मान लीजिए 20,000 रुपए की उसने एफडी मांगी थी और 5,000 रुपए का लीज इंसेंटिव दे दिया, तो आपके सिर्फ आज 15,000 लगे। तो जो आज लगे वो तो टू बैंक या ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ये टू क्रेडिटर भी हो सकता है, किसी और को देना बाकी भी हो सकता है, और लेकिन जो फ्यूचर में देना उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी डिस्काउंट रेट से। और ओवरऑल कितने की असेट हो गई? 7 लाख। तो ये देना है 7 लाख प्लस 10,000, 7 लाख 10,000 प्लस 21,000, 731 प्लस 15, 7,46,000 से राउ असेट्स जो है वो बुक्स में डेबिट हो जाएगी। और आगे की अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है, ये राउ असेट्स को लीज टर्म में हम डेप्रिशिएट कर देंगे, जैसा एस 19 में भी करते थे उस असेट को। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है 7 लाख और ये प्रोविजन की भी प्रेजेंट वैल्यू 21,000, ये प्रेजेंट वैल्यू है। जब पेमेंट होगा तो फ्यूचर वैल्यू का होगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट में रिकॉर्ड होगा। मतलब हर साल जो पेमेंट होगा इस 7 लाख का 1 लाख रुपीस जो मैंने लिया था, तो हर साल जो पेमेंट होगा उसमें से कुछ पैसा तो लायबिलिटी के अगेंस्ट होगा और कुछ ब्याज के अगेंस्ट होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये 50,000 रुपीस फ्यूचर वैल्यू है इसकी, आज प्रेजेंट वैल्यू 21,000 है, तो हर साल इसका भी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होगा। बस, तो ये शॉर्ट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग, लेसी की बुक्स में कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज का एक ही अकाउंटिंग होगी। राउ असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा, कोई और प्रोविजन फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस के लिए तो प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा, और जो इनिशियल पेमेंट होंगे वो टू बैंक इमीडिएट पेमेंट हो जाएंगे, और कोई इंसेंटिव है तो वो लेस हो जाएगा, और अल्टीमेटली टोटल ही आ जाएगी एसेट की कॉस्ट। इज दिस क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।